सबों को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी सीरीज में आप सबों का स्वागत है। आज हम यहेजकेल के 22 अध्याय से अध्ययन करने वाले हैं। यहेजकेल 22 अध्याय में 3 अलग अलग संदेश हैं जिन्हें परमेश्वर ने यहेजकेल को यहूदा और यरूशलेम के संबंध में देने के लिए सौंपा है। इन सभी के उद्देश्य एक ही हैं, इस्राएलियों को उनके पापों और उन पापों के लिए उन पर आने वाले दंड की चेतावनी देना। हमारा आज का अध्ययन तीसरे भाग पर है, जो यहेजकेल के 22 अध्याय के 23 से लेकर 30 पद में मिलता है। जब हम इस भाग का अध्ययन करते हैं, यहाँ परमेश्वर इज़राइल के लोगों के अलग अलग वर्ग के जो पाप है उन सारी बातों को एक एक करके यहेजकेल के माध्यम से सामने रखा है। पहली बात जो हम देखते हैं यह है 25 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की, उन्होंने गरजने वाले सिंह की नाई अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। यहाँ पर जो शब्द हम अंग्रेजी बाइबल में देखते हैं वह है प्रिंसेस, और हिब्रू में नबी कहा गया है, जिससे हम भविष्यद्वक्ता के बजाय रूल मेकर्स के रूप में हम देख सकते हैं। ये ऐसे वर्ग के बारे बात किया गया है जो उनका एक जिम्मेवारी था न्याय व्यवस्था कायम रखना, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाना और उसे कायम रखना। लेकिन उनके द्वारा जो काम यहाँ पर हो रहा है, जिसका वर्णन हम यहाँ 25 पद में देखते हैं कि सिंह की नाई अहेर पकड़ा, प्राणियों को खा डाला, रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं इत्यादि। हत्या की बात, डकैती वाली बात, लोभ और हर प्रकार की अराजकता उन्हीं के माध्यम से दिख रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके आगे जब हम पढ़ते हैं 26 पद में ऐसा लिखा हुआ है, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था अर्थात व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरे पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भी भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिन के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। यहाँ पर प्रीस्ट याजकों की बारे बात की गई है, और याजकों की जहाँ तक बात है वो व्यवस्था अनुसार परमेश्वर की जो नियम है उसे सिखाने की जिम्मेवारी उनके ऊपर दी गई थी, और उनका ये जिम्मेवारी था कि हर प्रकार से पवित्रता और नैतिकता की रक्षा करना, पवित्रता और शुद्धता कायम रखना। लेकिन जो हम देख रहे हैं उसके जीवन में जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है कि कॉम्प्रोमाइज़ की बात जो देख रहे हैं, समझौता किया, जो सिखाना चाहिए उसे उन्होंने नहीं सिखाया। इस प्रकार से हम देखते हैं ये दो वर्ग के बारे बात किया गया है। और इसके आगे जब हम पढ़ते हैं 27 पद, यहाँ पर ऑफिशियल्स या हिंदी बाइबल में हम प्रधान के बारे में देखते हैं। 27 पद इस प्रकार से कहता है, उन प्रधान हुणारों की नाई अहेर पकड़ लेते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। और 27 पद में हम देख रहे हैं यहाँ प्रधानों के बारे कहा गया है। अंग्रेजी बाइबल में है कमांडर, कैप्टन या रूलर्स। मूलतः ये जो न्याय है या नियम कानून है, इसे रखने का इनका जिम्मेवारी था। इनके माध्यम से वो न्याय व्यवस्था कायम रखी जानी चाहिए थी, और ये सब साधारण लोगों के लिए इस न्याय को बनाए रखने की इनकी जिम्मेवारी थी, आम आदमी के हित के लिए। लेकिन हम कुछ और अलग ही बात यहाँ पर देखते हैं कि जो भी कि उनके हाथ में ये जिम्मेवारी थी न्याय को कायम रखने की, लेकिन वह नियम का इस्तेमाल लोगों का शोषण करने के लिए कर रहे हैं। और फिर 28 पद में हम देखते हैं भविष्यद्वक्ताओं के बारे कहा गया है यहाँ पर, और उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है, यहोवा के बिना कुछ कहे भी
वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूँ कहता है। भविष्यद्वक्ताओं के बारे में यह कहा गया है कि वो यहोवा के नाम से प्रचार तो करते हैं कि यहोवा की ओर से यह संदेश है करके, लेकिन ये वो झूठी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा जब वो कुछ नहीं कहा है उस समय वो कहते हैं कि यहोवा ने ऐसा किया कहा है। और पाप और हर प्रकार की असमानताओं को सामना करना जो कि उनका जिम्मेवारी था, जिस पर परमेश्वर की जो बात है उसे रखना चाहिए था, उस पर उन लोग नज़रअंदाज करते हैं और इसके बदले में उन लोग झूठी भविष्यवाणी करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। सो इस प्रकार से भविष्यद्वक्ताओं के बारे में भी जो उन्हें करना था उसे उन्होंने नहीं करके जो उन्हें नहीं करना चाहिए वही वो कर रहे थे। अब 29 पद को हम देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। सो 4 वर्गों के बारे हमने देख लिया जिन पर जिम्मेवारियां थी। अब जिन वर्ग के बारे में यहाँ पर 29 पद में हमें बताया जा रहा है वे साधारण लोग हैं, कॉमन मैन, है ना। तो उनके द्वारा भी हर प्रकार की अन्याय देश में फैल रही थी और इसका एक हम देखते हैं एक सीरीज के रूप में हो रहा है। जितने भी अधिकारी वर्ग हैं जिनके हाथ में अधिकार दिया गया था वे अन्याय कर रहे थे, वे शोषण कर रहे हैं साधारण लोगों का। और फिर हम देखते हैं कि साधारण लोग जो हैं वे भी उनके ही राह पर चलते हुए अन्याय कर रहे हैं जो कमज़ोर वर्ग हैं उन पर। कमज़ोर वर्ग कहने का तात्पर्य यह है जो गरीब हैं या फिर विधवा या अनाथ, परदेशी, जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं, ऐसे वर्ग के ऊपर इन लोग अत्याचार और शोषण कर रहे थे। जहाँ तक इज़राइल की बात है, इज़राइल परमेश्वर द्वारा शासित, परमेश्वर केंद्रित एक समाज है और इस समाज में जितने भी लोग अधिकारी वर्ग हैं उनका एक विशेष जिम्मेदारी है कि परमेश्वर की जो नीति और नैतिकता है उसे अपने राज्य में लोगों के बीच में कायम रखना। और फिर हम आगे देखते हैं कि उन्हें इस कार्य को करने के लिए अपने जिम्मेदारी को दक्षता के साथ तथा एक सेवा भावना के साथ निभाने की जिम्मेदारी थी। कंप्लीट एफिशिएंसी इन सर्विस डीलिंग, ये उनके द्वारा होनी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत हम बातों को होते हुए देखते हैं और इसके साथ साथ ये है केवल न्याय व्यवस्था को न्याय व्यवस्था को कायम रखना ही नहीं, लेकिन अपने अंदर अपने जीवन में हर उन सारी बातों को जो व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा या उच्चतम स्तर कायम रखने के साथ जुड़ी हुए हैं, उन सारी बातों को अपने जीवन पर लागू करना इनकी जिम्मेदारी थी, जो कि इन्होंने नहीं किया। आज हम अपने आप को बिल्कुल वैसे ही परिस्थितियों में पाते हैं जिसमें वही अनैतिक स्थितियां प्रबल होने पर हैं। हम इसी तरह की त्रासदी की उम्मीद कर सकते हैं जैसा कि उस समय हम देख रहे हैं, जब तक कि ऐसे लोग न मिले जो उस अवस्था की मरम्मत करे, दरार की मरम्मत करे और उस खाली जगह पर खड़े होने या उसे भरने के लिए कदम उठाने को तैयार हैं। 30 पद हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैंने उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके पे मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश करना ना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। समाज की इस गिरावट से भरी हुई अवस्था के बीच परमेश्वर का ये खोज है एक ऐसे मनुष्य के लिए, ऐसे जन के लिए जो कि उस दरार में खड़ा हो सके और परमेश्वर की इच्छा अनुसार उस खाली जगह को भर पाए, ताकि लोग परमेश्वर की ओर फिर से लौट आए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 30 पद में परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है कि मुझे उसको नाश करना न पड़े, लेकिन ऐसा कोई न मिला। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि एंड आई फाउंड
नन। जब ये खाली जगह या दरार को भरने की बात आती है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका एक अर्थ हो सकता है संबंध बनाना, टूटे हुए जो भागों से जोड़ना। दूसरे अर्थ में ये हो सकता है कि खाली जगह को भरना या जिम्मेदारी लेना। तीसरा अर्थ हो सकता है कि इन सारी बातें जो अवनति की ओर जा रही है उसे फिर उन्नति की ओर ले जाना। और चौथी बात ये हो सकती है कि निर्माणात्मक जो बातें हैं, कंस्ट्रक्टिव जो बातें हैं, उसके लिए पहल करना और उसे फिर से परमेश्वर की लक्ष्य अनुसार की दिशा देना। तो ये सारी चीज़ें संभवतः ये जो दरार में खड़े होने की बात है, स्टैंडिंग इन द गैप की बात है, उससे संबंधित है। बाइबल में जब हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे चरित्र के बारे में हम देखते हैं जो इस प्रकार के दरार में खड़े होने के काम किए। पहला उदाहरण हम देखते हैं मूसा के बारे में। मूसा के जीवन में जब उसने इस्राएलियों की अगुवाई की, बहुत समय ऐसा समय आया जब परमेश्वर इस्राएलियों के कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने या उनके जो पापमय अवस्था, इससे बहुत क्रोधित हुआ। और उस समय हम देखते हैं कि मूसा दरार में खड़ा होता है, वो याचना करता है, माफ़ी मांगता है उनके लिए और परमेश्वर से निवेदन करता है कि उन्हें नाश न कर। और इसी प्रकार से सालों साल मूसा इस्राएलियों की अगुवाई करते हुए आगे ले चलता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं दाऊद के बारे में। जब एक भयानक परिस्थिति थी इस्राएलियों के सामने, जब गोलियत इस्राएलियों को चुनौती दे रहा था और कह रहा था कि भाई कोई मर्द है तो आए लड़ाई करे मुझसे, जो जीतेगा हम लोग मतलब उसी के गुलाम होंगे, अगर मैं जीतता हूँ तो इजरायली मेरे गुलाम होंगे, और अगर तुम्हारी ओर से कोई जीतता है तो फिलिस्तीनी जो हैं वो इजरायलियों के गुलाम होंगे। और उस परिस्थिति में दाऊद दरार में खड़े होने का काम करता है और उस गोलियत का सामना करता है। और उसके बाद की जो इतिहास है हमें मालूम है कि क्या हुआ। इसके बाद हम बाइबल में नेहमिया का उदाहरण देखते हैं, जिसने दरार में खड़े होने का काम किया। इज़राइल की शहरपनाह की पुनः निर्माण बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। हर प्रकार की विरोध का सामना करते हुए भी उसने अपना काम पूरा किया। और फिर हम एस्तर के बारे देखते हैं, जो एक राष्ट्र को, यहूदियों को बचाने के लिए अपने जान पर खेल गई और राजा के सामने प्रस्ताव लेकर गई। अगर राजा सही मन में नहीं होता, सही दिमाग में नहीं होता तो उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अपने प्राण की इच्छा किए बिना एस्तर उस दरार में खड़े होने के लिए उसने अपने साहस जुटाई। और इसके बाद हम अंत में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह जो कि क्रूस पर अपना बलिदान दिया, एक ऐसी दरार जो पाप के प्रवेश के साथ साथ परमेश्वर और मनुष्य के बीच बन गई थी, जिस दरार के लिए कोई उपाय नहीं था, उस उपाय को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद उस दरार में खड़े होकर बलिदान दिया। और उस बलिदान के स्वरूप जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वह पापों की क्षमा प्राप्त करता है और अनंत जीवन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें बाइबल में मिलता है, जिन्होंने उस दरार में खड़े होने के काम किया। दे स्टूड इन द गैप। सामाजिक परिस्थितियाँ और आज की सामाजिक परिस्थिति और उस समय की जो स्थिति है उसमें खास कोई अंतर नहीं दिखते हैं। आज की जो परिस्थिति है वो भी लगभग उसी प्रकार की परिस्थिति है और परमेश्वर आज भी कलीसिया से, विश्वासी वर्ग से ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो कि उस दरार में खड़े हो सकें। तो अब प्रश्न आता है कि उस दरार में खड़े होने के लिए किस प्रकार की बातों की या कैसे चरित्र या किस प्रकार की गुणों की आवश्यकता है, इस पर हम लोग अब देखने वाले हैं। पहली बात, दरार में खड़े होने के लिए एक ऐसे व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति विश्वास में जीने वाला व्यक्ति है। अ मैन ऑफ फेथ। खुद पर भरोसा नहीं करने वाला, लेकिन संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा करने वाला। नीति वचन के पुस्तक उसके 3 अध्याय के 5 और 6 पद ऐसा लिखते हैं
तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसके साथ साथ संपूर्ण रूप से वो परमेश्वर में भरोसा करने वाला व्यक्ति, जो सचमुच एक मैन ऑफ फेथ होता है, वो अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं लेता है, परमेश्वर पर वह विश्वास करता है। इब्रानियों के पुस्तक उसके 11 अध्याय के 1 पद ऐसा कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास करता है, एक ऐसा विश्वास जो तर्क पर आधारित नहीं है, तर्क से परे है। इब्रानियों के पुस्तक उसके 11 अध्याय के 8 पद में हम देखते हैं कि विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में उसे मिलने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। उसे मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, बस इतना मालूम था कि जिस जगह मैं तुझे देने वाला हूँ उधर चल। और अब्राहम बिना कोई प्रश्न पूछे, बिना कोई तर्क इस्तेमाल किए हुए, बिना कोई शर्त के चलने लगा। इस प्रकार के विश्वास से भरे व्यक्ति की आज आवश्यकता है, अगर उस दरार को भरना है तो। यहोशू इज़राइलियों के साथ बिना उचित हथियार के ही यरीहो के दीवारों के चारों ओर चला। संसार के हिसाब से देखा जाए तो ये बेवकूफ़ी होगी, कोई हथियार नहीं, और आप यरीहो के जो सबसे मजबूत शहरपनाह थे उसके चारों ओर इस आशा में घूम रहे हैं कि वो गिर जाए। जब विश्वास की बात आती है वहाँ तर्क का कोई स्थान नहीं होता है, और इसके बहुत से ऐसे उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। लोग इस प्रकार के विश्वास पर हंसेंगे, लेकिन दरार में खड़े होने के लिए ये सबसे पहली ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति अगर दरार में खड़ा होना चाहता है तो वह इस प्रकार के विश्वास में बने रहे। दरार में खड़े होने के लिए जो एक विशेषता की आवश्यकता है, उसमें दूसरी बात हम देखते हैं कि अ मैन फिल्ड विथ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। गॉड्स लव मस्ट फ्लो फ्रॉम हिज लाइफ। परमेश्वर का जो प्रेम है वो उसके जीवन से दिखना चाहिए, जीवन से प्रवाहित होना चाहिए। ये बात हम दूसरा कुरंथी उसके 5 अध्याय के 14 और 15 पद में देखते हैं, जहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर के उस प्रेम के द्वारा विवश हो सकता है, जिसके आधार पे वह लोगों के लिए दरार में खड़ा हो सकता है। परमेश्वर का कार्य एक जीवन शैली है, सिर्फ एक ड्यूटी या कोई काम नहीं है। परमेश्वर की कैसी छवि हम पेश करते हैं जब हम आधे मन से कार्य करते हैं या गैर जिम्मेदाराना रवैया के साथ कार्य करते हैं, ये सारी बात बहुत ही विचार करने लायक है। अगर हम सचमुच परमेश्वर के लिए दरार में खड़ा होना चाहते हैं तो हम उसके आत्मा से चलाए गए होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और उसके प्रेम में भरे हुए आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सो इस प्रकार से अ मैन फिल्ड विथ होली स्पिरिट कैन अलोन स्टैंड इन द गैप। इसके बाद जो एक और जो विशेषता जिसके बारे हम देखने वाले हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति जो वचन में कायम रहता है। जब हम वचन में कायम रहने की बात करते हैं, इसके 2 पहलुएं हैं। पहली जो बात है, जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है। भजन संग्रह उसके 119 के 130 पद ऐसा कहता है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की वचन में बना रहता है, वचन के प्रकाश प्राप्त करता है और उस प्रकाश में वो बना रहता है। नीति वचन उसके 19 अध्याय के 21 पद कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है।
तो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कायम रहता है। और इसमें दूसरा जो पहलू है वह मत्ती के पुस्तक उसके 5 अध्याय के 37 पद को जब हम देखते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। कहने का तात्पर्य, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों पर बने रहता है, अगर उसने हाँ कहा है तो वो हाँ ही है, अगर वो ना कहा है वो तो वो ना ही है। इसे फिर से सफाई देने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो वचन में कायम रहता है, परमेश्वर के वचन में भी और उसके मुंह से निकले गए, उसके दिए गए वचन में भी कायम रहता है, वैसा व्यक्ति उस दरार में खड़ा हो सकता है। एक और विशेषता है जो दरार में खड़े होने के लिए एकदम आवश्यक है, वो है अ मैन ऑफ प्रेयर। ऐसा व्यक्ति जो एक प्रार्थना का जीवन जीने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का कार्य करने के लिए परमेश्वर से संवाद होना, उससे निर्देश लेना बहुत ही ज़रूरी है, और ये तभी संभव है जब प्रार्थना में कोई व्यक्ति समय बिताता है। अपने ज्ञान बुद्धि से हम परमेश्वर के लिए दरार में खड़े नहीं हो सकते हैं। अपने तर्कों की सहायता से उस दरार में हम खड़े नहीं हो सकते हैं। केवल परमेश्वर के निर्देश से, परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही हम वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, और इसलिए एक प्रार्थना का जीवन होना बहुत ही आवश्यक है। भजन संग्रह उसके 143वें भजन और उसके 10 पद ऐसा कहता है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। दरार में खड़े होने के लिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई आवश्यक है। और फिर याकूब के 5वें अध्याय के 16वें पद ऐसा कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और साथ ही हम देखते हैं 1 यूहन्ना उसके 1 अध्याय के 9 पद यह कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो इस प्रकार एक प्रार्थना का जीवन होना, मैन ऑफ प्रेयर होना बहुत ही आवश्यक है, अगर कोई उस दरार में खड़ा होना चाहता है तो। दरार में जो खड़े होते हैं उनके कार्य क्या हैं? इसमें सबसे पहले जो कार्य है वो है अंतर्विनती प्रार्थना या इंटरसेसरी प्रेयर। तीमुथियुस के पहले तीमुथियुस की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय के 1 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना यह एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है उस व्यक्ति के लिए जो दरार में खड़ा होता है। दूसरा इसी प्रकार का एक पद हम पाते हैं जो कि इफिसियों के पत्र उसके 6 अध्याय के 18 पद में हमें मिलता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इन दोनों पदों में हम देखते हैं कि औरों के लिए, लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने की बात कहा गया है। जो दरार में खड़ा होने वाला व्यक्ति है उसकी पहली जिम्मेवारी या पहला कार्य यह है कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता रहे। दरार में खड़े होने वाले व्यक्ति के दूसरे जो कार्य है वो परमेश्वर का काम करना। पहले कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इसका मतलब यही होता है कि परमेश्वर के जो कार्य है, जिस कार्य को वो करने की ठाना है, जिस कार्य को वो कर रहा है, उसमें हमें उसके साथ हाथ बटाना है, परमेश्वर के कार्य करना है। और इसी प्रकार का एक पद हमें दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय के 15 पद में मिलता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य
और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सो परमेश्वर के जो सत्य के वचन है उसे ठीक रीति से काम में लाना, इस प्रकार से हम परमेश्वर के सहकर्मी हो सकते हैं अगर हम दरार में खड़े होने चाहते हैं। तो दरार में खड़े होने वाले व्यक्ति के जो तीसरी जिम्मेवारी है, तीसरा काम है, वो है साक्षी देना। मत्ती के पुस्तक उसके 5 अध्याय के 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और इसी के साथ एक और पद है जो प्रेरितों के पुस्तक उसके 1 अध्याय के 8 पद में हमें मिलता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो इन दोनों पदों में हम देखते हैं साक्षी देने की बात है, साक्षी होने की बात है और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की गवाही की बात आती है। और जब हम दरार में खड़े होने की बात सोचते हैं तो इसमें हमें परमेश्वर के साक्षी होकर खड़ा होना ज़रूरी है। दरार में खड़े होने वाले व्यक्ति के लिए जो चौथा काम है वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मरकुस के पुस्तक उसके 16 अध्याय के 15 पद में हम देखते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और इसके साथ साथ पहला कुरिन्थी के पुस्तक उसके 1 अध्याय के 21 पद को हम देखते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को न जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार को मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। दोनों पदों में हम प्रचार की बारे देख रहे हैं। सो जो व्यक्ति दरार में खड़ा होना चाहता है उसके लिए जो मुख्य एक काम है या चौथा जरूरी काम जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना, परमेश्वर के उद्धार का प्रचार करना। इसके साथ ही जो एक अंतिम कार्य है जो परमेश्वर के नाम से दरार में खड़े होने वाले व्यक्ति को करने की आवश्यकता है, वो उसे हम मत्ती की पुस्तक उसके 28 अध्याय के 19 पद में हम देखते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर आज भी उन लोगों के तलाश में है जो उस खाई पे या उस दरार में खड़ा हो जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच है, जो पाप के कारण बन गया है, और उसमें खड़े होने के लिए जो व्यक्ति है उसकी खोज आज भी जारी है। और इन सारी जो बातों को हम लोग ने देखा यहाँ पर, उसके कार्य क्या है, वो कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों के आधार पर हम अपने अपने विषय में सोचें। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि मैं उस दरार में खड़ा हूँ और मैं चूक जा रहा हूँ और मुझे देख कर भी परमेश्वर ये कह रहा है, कहने को मजबूर हो रहा है कि मैंने खोजा लेकिन मैंने किसी को नहीं पाया। आइए इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए विचार करें, अपने आप को तलाशें और देखें किस प्रकार से हम परमेश्वर जिस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं उस व्यक्ति के जैसा हो पाएँ और हम परमेश्वर के लिए दरार में खड़े होने पाएँ। अध्ययन में जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आने वाले दिनों में फिर से एक नए अध्ययन के साथ में मैं फिर से हाजिर होऊंगा। जय मसीह की।